नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए निफ्टी और सेंसेक्स, जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमें कॉन्सोलेशन जोन में देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो 15,000 के नीचे दिखाई पड़ रहा है। 14,250 से लेके 14,750 ये उनके अल्टीमेट हमें जोन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में कोविड केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और गाइस, कल थे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, तो स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट नहीं हुए हैं क्योंकि एनपीए से बढ़े हैं। और खासकर दोस्तों, इन्होंने कुछ प्रोविजनिंग भी ज़्यादा कर दी है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमने देखा कि बहुत लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि सर, अप्रैल 30 के बाद हमें और भी लॉकडाउन के नियम में और सख्ती देखने को मिलेगी और पूरा नेशन लॉकडाउन हो सकता है। तो इसके ऊपर कुछ न्यूज़ हैं कि नहीं है। और खासकर दोस्तों, एफआईएस क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमें मार्केट से निकलना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, निचले लेवल से खरीदना चाहिए, क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। बिकॉज यस, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और खासकर उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन अनबायस्ड होकर देना चाहता हूँ कि मार्केट में करना क्या है। बिकॉज इस कंडीशन में एक तरफ जहाँ पे ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ है तो हमारा मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ बैड न्यूज़ हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सेकेंड वेव जो कोरोना है वो अपने आप में ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन उसकी वजह से अगर आप निफ्टी को देखें तो उतना गिरावट देखने को नहीं मिला है क्योंकि दोस्तों, अच्छा से सबको पता है कि वैक्सीन के न्यूज़ हमें देखने को मिल लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2020 की तरह क्रैश मुझे तो संभव दिखाई नहीं पड़ता है। इसके पीछे बहुत लॉजिक है। लेकिन दोस्तों यस, अगर ये जो कोरोना का ग्राफ है ये बढ़ता है तो करेक्शन में भी संभव हो जाए। लेकिन दोस्तों, उतना डीप करेक्शन मैं फिर भी एज्यूम नहीं करके पकड़ रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी का अगर एक रेंज जैसे मैंने बताया कि 14,250 से लेके 14,750 ये इनके रेंज में घूम रहा है, जो अपने आप में दोस्तों एक डिमांड जोन निकल के आ जा रहा है। तो गाइस, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अच्छे से पता है कि एफआईएस जो कि मार्केट के हीरो होते हैं, ये दोस्तों हमें डेटा देखने को मिल रहा है कि एफआईएस इस क्वार्टर में, इस खासकर दोस्तों महीना में क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है और उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो एफआईएस अभी तक दोस्तों नेट सेलर है, जो अपने आप में ही एक ऐसा इंडिकेशन देता है कि हमें निफ्टी या तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा या फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एफआईएस ने कुछ बिकवाली करी है। जो बिकवाली का अमाउंट है वो बराबर है और खरीदारी का अमाउंट दोस्तों छोटा छोटा है। अगर बिकवाली के लिए 1,000 करोड़ में खरीदा है 200 करोड़ 300 करोड़ इस तरह का अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो एफआईएस दोस्तों हमें पिछले कुछ समय से जो बायर्स बन के देखने को मिल लेते हैं, तो एज ऑफ नाउ अप्रैल में जो महीना है उसमें हमें सेलर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मंथ वाइज अगर आप देखें तो अपने आप में ही एफआईएस का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज वही डिसाइड करता है कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या होगा, सेंसेक्स का डायरेक्शन क्या होगा। बिकॉज उनके पास बहुत पैसा होता है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से जब निफ्टी में एकदम तेज़ी थी, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, तो उसमें आप देखें तो अक्टूबर का महीना में कितना, 14,000 करोड़। अगर आप देखें दोस्तों, नवंबर 65,000, दिसंबर, उसके बाद अगर देखें तो हमें नेट बायर्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन पिछले महीना की बात की जाए, मैं मार्च की बात बोल रहा हूँ, उधर पे उनका जो पेस है, उनका जो फ्रिक्वेंसी है काफ़ी कम हो गया। उसके पीछे बहुत सारी वजह थे। सबसे पहला वजह दोस्तों जो बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होना, जिसकी वजह से एफआईएस जो कि ग्रोइंग नेशन है वहाँ से पैसा खींचते हैं। और दूसरा दोस्तों जो कोरोना का सेकंड पेंडेमिक, जो कि मार्च के एंड से ही हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल चुका था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं क्लियर कट उन्होंने जितना परचेस किया है उतना ही मिनट सेलिंग किया है। बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से दोस्तों हमें निफ्टी एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में दोस्तों इस जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में अगर एफआईएस इस तरह पैसा लेके नहीं आते हैं तो निफ्टी में भी रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। अगर यही दोस्तों एफआईएस नेट सेलर बन जाते हैं तो आपको में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो गाइस, आपको समझ में आ चुका है कि एफआईएस का और डीआईएस का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एफआईएस का रोल निफ्टी के तेज़ी में होता है। बिकॉज डीआईएस तभी मार्केट को सपोर्ट करते हैं जब उनको मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, जब वो वैल्यू प्लेयर होते हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों तो एफआईएस का पूरा एकदम जो फोकस है वो कोविड के केसेस को लेके है। 2,61,000, मतलब अगर आप देखें फर्स्ट पीक से हमें जो सेकंड पीक देखने को मिल रहा है वो अपने आप में ही बहुत डिजास्टरस वाला है। मौत के नंबर से बढ़ रहे हैं। ऑल दो वैक्सीन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं, कुछ इमरजेंसी वैक्सीन को भी हमें मंजूरी देखने को मिली है, बट फिर भी इससे काम चलने वाला नहीं है। और भी शक्ति की आवश्यकता है। और शक्ति होती है दोस्तों तो आपको पता है कि इस शक्ति में आपको लॉकडाउन जैसे मेजर देखने को मिल सकते हैं और जिसकी वजह से इकोनॉमी फिर से इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इधर पे बहुत ऐसे स्मार्ट प्लेयर हैं जो मार्केट में पहले से ही पैसे लेके निकल रहे हैं। तो भी दोस्तों अगर आप देखें तो कोरोना को लेकर उतना फियर मार्केट में दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन हैं। लेकिन देखना बनता है कि ये सेकंड जो वेव है, जो सेकंड पीक है, वो कब देखने को मिल रहा है। और यूरोप की बात की जाए, यूरोप के बहुत सारे
रीजन में हमें थर्ड वेव भी देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही एक चिंता का विषय है। तो ऑल्दो वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन इतने मास नंबर पे वैक्सीन को डेवलप करना बहुत ही टेंशन वाली बात है। और खासकर भारतीय गवर्नमेंट ने थोड़ा अर्ज किया है फार्मा कंपनी से कि वो अपने प्रोडक्शन को सबसे हाई करें और उनको जो सपोर्ट लगेगा वो करेंगे। तो अगर आप देखें तो हेल्थ क्राइसिस से हमारा जो भारत है दोस्तों फिर से जूझ रहा है। ये देखना बनता है कि इस कंडीशन पे हमें किस दिशा पे ये देखने को मिल जाता है। और निफ्टी गिरावट में दोस्तों सबसे जो अहम रोल प्ले करता है वो है निफ्टी बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर निफ्टी बैंक गिरता है, आप समझ के चलिए निफ्टी बैंक और एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फेब का पिक की बात की जाए, वहाँ से 15% डाउन हो चुका है। मैं आपको 12 बताता हूँ कि निफ्टी बैंक की दिशा पर आप ट्रेडिंग करते हो फिर ना करते हो, लेकिन निफ्टी बैंक और एनबीएफसी में आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। ऑल्दो दोस्तों ये जो नंबर्स हैं हमें 15% डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट को पहले से ही मुझे लगता है कि अनुमान था कि बैंकों के प्रोविजनिंग बढ़ने के चांसेस हैं, एनपीए बढ़ने के चांसेस है। इसलिए आपको पिछले कुछ समय से बड़े बड़े बैंक्स में एक करेक्शन देखने को मिल रहा था। इसमें हमें एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है वो साफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हमें मार्केट में कल गिरावट देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? चलिए गाइस उसको एक बार अनुमान लगा लेते हैं। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है वो एस्टीमेट को बीट नहीं किए। 8186 इनके प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों एस्टीमेट था 8500 करोड़ के ऊपर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके जो एनपीए है क्यू ऑन क्यू वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग इन्होंने बहुत ही हाई की है। तो इसको लेके मार्केट ज़रूर नेगेटिव ट्रीट करना चाहिए, लेकिन नो वन नोस, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट उल्टा भी चल सकता है। ऑपरेटर आपको पता है कुछ भी काम लगा सकते हैं पार। तो इधर पर अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में मुझे उतनी गिरावट की संभावना दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑलरेडी दोस्तों ये न्यूज़ मार्केट को पहले से ही फैक्टर इन करनी थी और धीरे धीरे दोस्तों ये जो न्यूज़ है ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो गिरावट होती है तो एचडीएफसी बैंक जैसा जो दिग्गज बैंक है वो आपको सही भाव पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने कोविड केसेस देखे हैं, एनपीए का स्ट्रेस देखा है। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि चाहे वो आरबीआई की बात की जाए, फेड की बात की जाए, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज उठाया जहाँ पे बैंक के शेयर्स में तेज़ी हमें देखने को मिली। तो ऑल्दो अगर आप देखें तो ये न्यूज़ तो काफ़ी नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। और जो एनपीए का इशू है उसको लेकर मार्केट को ज़रूर रिएक्ट करना चाहिए, अगर करता भी है जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाइए, अच्छे बैंक को उठाइए और जो बुरे बैंक है उससे थोड़ा दूर रहिए। बिकॉज अगर ये स्ट्रेस बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही मीन्स नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। और एचडीएफसी बैंक दोस्तों निफ्टी में 10% का वेटेज रखते हैं, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और बैंक निफ्टी की बात की जाए 30% के लगभग देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों पूरा मूड डाइवर्ट कर सकता है। तो कल हमें देखना बनता है कि मार्केट उसको लेकर क्या पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। लेकिन यस अगर ध्यान रखिएगा बैंक गिरा तो याद रखिएगा उसको मेकअप करने के लिए रिलायंस को या फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईटी, इन दोनों को उठना पड़ेगा, तभी जाकर इंडेक्स बैलेंस होगा, वरना हमें गिरावट थोड़ी सी स्ट्रीम देखने को मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से उतना दोस्तों मुझे गिरावट की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि ऑलरेडी 15% बैंक निफ्टी करेक्ट हो चुका है। और इसी वजह से क्योंकि मार्केट को पहले ही से अनुमान था कि नंबर्स ठीक नहीं आएंगे। गैस ऊपर से अगर आप देखें तो यूएसटी का जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो 74 तक जा चुका है, जो अपने आप में ही एक चिंताजनक है। और आपको पता है कि ये तभी होता है जब एक भय होता है, एक टेंशन होता है, एक फियर होता है कि चलो इंडियन इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल होगा। जो पिछले कुछ समय से जो डॉलर का रेट था दोस्तों वो 71-72 से कितना हो चुका था, 75 के लगभग जा चुका था। लेकिन अभी की बात की जाए लास्ट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो ये दोस्तों बतलाता है कि पैसा सेफ हेवन में थोड़ा सा जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन का सब कोई वेट करते हैं। तो ये सब न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं जो मार्केट के मूड को ख़राब कर सकता है, अच्छा कर सकता है। लेकिन अच्छे की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही हो सकती है। तो वैक्सीन चीज़ ऑलरेडी दोस्तों मार्केट में फैक्टर इन हो चुकी है बहुत पहले से, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड नए वैक्सीन न्यूज़ की मार्केट राह देख रहा है, इंतजार कर रहा है। तो गैस अगर मार्केट गिरता है तो ये आपके हाथ में नहीं है, ना ही मेरे हाथ में है। तो गैस अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से मार्केट की बात की जाए तो 15,300 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। तो आपके पास अगर मौका रहेगा तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना सकते हैं। बिकॉज उस सबको मैंने बहुत बार सिखाया है कि पावर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझिएगा, पावर ऑफ एमओएस को समझिए, अच्छे स्टॉक को एमओएस पे खरीदिए बिना टेंशन के, आप ऐसे ही प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आपके पास एकदम रास्ता क्लियर है अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं। आपको दोस्तों मैंने सारे स्टॉक के लेवल्स बताए हैं, सारे स्टॉक के एक्सट्रीम केस ही बताएं हैं। तो आप अपना जीटीटी लगा के रखें। मार्केट में देखिए सब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ जाती भी है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा था कि कोरोना नया था और पूरा ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे, कोई दशा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर से एक मीन्स अंधेरा के बाद एक सूरज जरूर आता है, भले वो 6 महीना के बाद है, साल भर के बाद है, लेकिन आता ज़रूर है। तो समझदार व्यक्ति वही है जो इस पैनिक में अपने आप को कंट्रोल रखें। या शॉर्ट टर्म वाले हैं अपना प्रॉफिट को बुक करते चलें, बाई लो करें, सेल हाई करें और अपना एसएल ले काम करें। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मार्केट में 1, 2, 3, 6 महीने के लाएँ। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले निवेशक दोस्तों बिल्कुल भी ना घबराएं। हमने 2020 से बहुत कुछ सीखा और उसी लेसन से, उसी एक्सपीरियंस से हम लोग को आगे बढ़ना है।
कंटिन्यू करना है, मार्केट में गिरावट होगी लेकिन तेज़ी भी आ सकती है। बस गिरावट के तो बहुत सारे हमें रीज़न दिखाई पड़े, लेकिन तेज़ी के बस एक ही रीज़न है, वो है डो जोन्स। बिकॉज ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ है, तो अगर कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, या कोविड ग्राफ में फॉल आ गया, या फिर नया कोई वैक्सीन और डेवलप हो गया, किसी मंजूरी मिल गई, तो ये सब मार्केट के मूड को ठीक कर देगा। और दोस्तों ये 6, 10, 15, 20 दिन जो गिरेगा, उसमें 1-2 दिन में ही वो सारी रिकवरी हो जाती है। तो अच्छे स्टॉक को उठाइए, नेगेटिव न्यूज़ को थोड़ा सा बाय बाय करिए। बिकॉज बहुत लोगों ने बताया भी है कि निफ्टी 12,000, 11,000, 10,000 जा सकता है। दोस्तों उनको बोलने दीजिए। बोलने का दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ कि निफ्टी 5,000 जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। निफ्टी गिरता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट पैनिक जो फियर है, पैनिक सेलिंग है, वो नहीं आएगा। यस, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो चैलेंजिंग से गुजर रहा है, और ज़रूर इसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन अपने आप में वो पैनिक सेलिंग की दोस्तों मुझे आशंका दिखाई नहीं पड़ती हैं। और देखना बनता है कल बैंक निफ्टी की दिशा क्या होगी। बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में निफ्टी कहाँ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो डो की बात की जाए तो 34,000 के ऊपर है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। तो तब तक दोस्तों पैनिक नहीं आया है। अगर ग्लोबल मार्केट दोस्तों रिएक्ट करता है नेगेटिव, तो मुझे ज़्यादा फियर होगा, लेकिन उससे पहले मुझे फियर की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया कि एकदम साफ अप्रोच है, ये सब नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। तो जब तक दोस्तों बाहरी मार्केट तेज है, तो क्रैश की संभावना नहीं है। करेक्शन हो सकता है 3 से 4%, और वो आपको एड ऑन डिप्स करने का मौका हो सकता है। अच्छे स्टॉक को, एसटी फिल टॉप पिक स्टॉक को, एमओएस को उठाइए, और लॉन्ग टर्म तक मज़ा देखिए दोस्तों, आपके पैसे बहुत कंपाउंड होंगे। तो मैं दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाँ, मैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट को बुक करता हूँ, आपको बताता भी हूँ। तो यही अप्रोच रखिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।